ममता के विरोध के बीच बंगाल में एसआईआर की तैयारी तेज, तृणमूल कांग्रेस बौखलाई। चुनाव अधिकारियों की आज से ट्रेनिंग शुरू। 2002 की वोटर लिस्ट से होगी तुलना, ममता टीएमसी कर रही एसआईआर का विरोध। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार में वोटर लिस्ट के कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद अब पश्चिम बंगाल में इसको कराने की तैयारी चुनाव आयोग ने कर ली है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इस प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं और ऐसा दावा करती रही हैं कि जानबूझकर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। इस बीच अब एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि आयोग एसआईआर के लिए चुनाव अधिकारियों को आज से ट्रेनिंग दे सकता है। दरअसल बंगाल में अगले साल चुनाव करवाए जाएंगे, यानी विधानसभा चुनाव बंगाल में अगले साल होने वाले हैं और उससे पहले ही वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए आयोग कदम उठा रहा है। आपको बता दें कि एक अधिकारी ने बताया कि बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल, अतिरिक्त सीईओ दिवेंदु दास और अंतरिम नियोगी के साथ आज ट्रेनिंग सत्र का नेतृत्व करेंगे। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ट्रेनिंग पाने वाले बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ को वोटर लिस्ट एसआईआर प्रक्रिया को सुचारू और सटीक ढंग से पूरा करने के लिए मार्गदर्शन देने को पूरी तरह से सक्षम हो। अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में राज्य भर के सहायक जिला मजिस्ट्रेट, एडीएम और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ को ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी फिर बीएलओ को ट्रेनिंग देंगे जो जमीनी स्तर पर वोटर्स तक सीधे पहुंचेंगे। एडीएम और ईआरओ की ट्रेनिंग पूरा होने के बाद बीएलओ को एसआईआर अभियान के दौरान जरूरी फॉर्म भरने से वोटर्स की सहायता करने के बारे में डिटेल में निर्देश दिए जाएंगे। बीएलओ घरों में जाकर विवरणों की पुष्टि करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उचित दस्तावेज मौजूद है। ये एसआईआर से पहले की तैयारी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती इस सप्ताह के आखिरी में कोलकाता का दौरा करेंगे और तैयारियों की समीक्षा करेंगे, साथ ही संशोधन प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि एडीएम के साथ एक बैठक में अधिकारियों को जिला स्तर पर वोटर मैपिंग गतिविधियां शुरू करने के लिए कहा गया। एक प्रमुख निर्देश 2002 की वोटर लिस्ट की तुलना जनवरी 2025 में प्रकाशित नई वोटर लिस्ट से की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि 2002 में सूचीबद्ध मतदाताओं का क्रॉस सत्यापन करने हम परेशानियों को कम करने की उम्मीद करते हैं, विशेष रूप से बुजुर्ग मतदाताओं के लिए जिन्हें अन्यथा अपनी पात्रता साबित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इस साल जुलाई में चुनाव आयोग ने बंगाल में 2002 की एसआईआर मतदाता सूची को प्रकाशित किया था। इस डेटा के जारी होने के बाद तय हो गया था कि चुनाव आयोग नए एसआईआर को लेकर जल्द कदम उठाने वाला है। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा, नदिया, हावड़ा, हुगली, पश्चिम दिनाजपुर और बांकुरा जिलों के 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों की 2002 एसआईआर मतदाता सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। बंगाल के 2 जिलों की 4 विधानसभा क्षेत्रों की एसआईआर मतदाता सूचियां उस समय उपलब्ध नहीं थी। जिन विधानसभा क्षेत्रों की एसआईआर वोटर लिस्ट गायब थी वे बीरभूम जिले के मुरारई, रामपुर हाट और राजनगर, दक्षिण 24 परगना जिले की कुलपी है। 23 साल पुरानी आखिरी एसआईआर वोटर लिस्ट को सुरक्षित रखा गया। पश्चिम बंगाल में आखिरी एसआईआर 2 दशक पहले यानी 2002 में हुई। 2002 की एसआईआर नई एसआईआर का आधार बन रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने कई बार इसे लेकर बयान दिए हैं। उन्होंने कई बार ये कहा है कि पश्चिम बंगाल और तमाम जगहों पर जो है पश्चिम बंगाल में खासकर काफी ज्यादा जो है अवैध तरीके से यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए हैं, जिनका आंकड़ा लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में हो सकता है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि जब एसआईआर होगा तो फिर पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में एक करोड़ से भी ज्यादा ऐसे फर्जी मतदाता, फर्जी जो है आप कह सकते हैं कि वोटर और बांग्लादेशी जो है यहाँ पर आकर बसे हुए हैं, जिसके आधार पर ममता बनर्जी हर बार सत्ता में वापसी करती है। आपको बता दें कि एक इवेंट के दौरान भी जब शुभेंदु अधिकारी से इसे लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को खदेड़ने का काम किया जाएगा, एसआईआर यहाँ पर होकर रहेगा। जस्ट शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा? एसआईआर হবে আধার কার্ডও পরিষ্কার বলেছে, এটা নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে, মৃত ডবল ট্রিপল এন্ট্রি অস্তিত্বহীন রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশের মুসলমানের নাম থাকবে না।
পরিষ্কার ভারতীয় মুসলমানের কোনো চিন্তা নেই, বাংলাদেশি মুসলমান থাকবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন। মমতা ব্যানার্জি যতদিন থাকবেন এইভাবে সাধারণ বাড়ির ছেলে মেয়েরা ওখানে পড়তে এসে খুন হবে। এর আগে রানাঘাটে একটি পরিবার ছেলে চিত্রদ্বীপ না স্বপ্নদ্বীপের হত্যার এখনো বিচার হয়। तो जैसे कि आपने शुभेंदु अधिकारी का बयान सुना, तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के अन्य नेता भी समय समय पर इसे लेकर बयानबाजी करते रहे हैं। एसआईआर को पश्चिम बंगाल में कराने को लेकर जोर देते रहे हैं और ये कह रही हैं कि लंबे समय तक एसआईआर नहीं हुआ, एक लंबा वक्त चुका है। 2002 में लास्ट एसआईआर हुआ था और उसके बाद से बैक टू बैक अगर आप कहेंगे कि जो चुनाव होते रहे हैं और इसके बावजूद ममता बनर्जी लगातार जो है बांग्लादेशी रोहिंग्याज और इन वोटों के दम पर सत्ता में बनी रही है। और ऐसे में अगर एसआईआर की प्रक्रिया होती है तो वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में जो बंगाल का एक बड़ा डेमोग्राफिकल चेंज किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वही आपको बता दें कुणाल घोष का बयान भी पूरे मामले पर सामने आया है। क्या कुछ कहना है कुणाल घोष का, सुनिए। कुछ पार्ट है वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ कहा तो इसके ऊपर हमारा लीडरशिप और जो लीगल जो स्पेशलिस्ट है वो सब एनालाइज कर रहे हैं। अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। नहीं वो उसका स्टेटमेंट कोई नहीं करूंगा। नहीं उसके ऊपर अभी हियरिंग भी नहीं हुआ, कोई कमेंट नहीं करूंगा। जैसे कि आपने सुना, तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष का कहना है कि ममता बनर्जी का स्टैंड एसआईआर पर क्लियर है। हमने पहले ही कह रखा है कि एसआईआर को लेकर हमारी क्या जो है राय है, किस तरीके से इस प्रक्रिया का जो है हम लगातार विरोध करते रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर जिस तरीके से बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई, इसका आधार बनाया गया, इसे लेकर ये कहा गया कि पश्चिम बंगाल अगला नंबर जो है देश की राजधानी दिल्ली का भी होने वाला है, जहां पर एसआईआर जो कराएगी। सूत्रों के हवाले से अपडेट है कि दिल्ली को लेकर भी एसआईआर की तरह जो है तैयारियां शुरू की जा रही है। इस बीच जो है आपको बता दें कि जो एडवोकेट है, जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर दाखिल किया गया था, एसआईआर को लेकर तमाम चीजें कही जा रही थी, तो एसआईआर देश भर में कराया जाएगा। इस मुद्दे पर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने भी बयान दिया था। सुनिए क्या कुछ कहा था उन्होंने। इलेक्शन कमीशन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अपना एफिडेविट फाइल किया है और कहा है कि वो पूरे देश में एसआईआर करने जा रहे हैं। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था और कहा था कि पूरे देश में एसआईआर की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में इस समय लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा फर्जी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना क्षेत्र बदल चुके हैं, उनका घर कहीं और था, अब वो कहीं और रहते हैं, फिर भी उनका वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है। और जो सबसे गंभीर मामला है वो है पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिन्होंने वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया है। और तरीका उन्होंने यही निकाला है कि पहले 2000 रुपये में घूस दे के आधार बनवा लिया, फिर 2000 रुपये में राशन कार्ड बनवा लिया, फिर 2000 रुपये में उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, फिर 2000 रुपये में उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसके बाद किसी पार्षद प्रधान की मदद से उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया। और ये संख्या सबसे ज़्यादा है। जो भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है उसमें ज़्यादा संख्या पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों की है, जबकि भारत का संविधान कहता है कि कोई भी विदेशी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था और आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा है कि अब वो पहले बिहार में कर चुके हैं, बिहार के बाद पूरे देश में करेंगे। बिहार में तो 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए, बंगाल में इससे संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जो मेरी जानकारी है, असम में भी जो फर्जी वोटर की संख्या है वो बंगाल से काफ़ी ज़्यादा है। तो पूरे देश में, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे दिल्ली हो, पूरे देश में घुसपैठियों ने बड़े प्लान्ड वे में पहले आधार बनवाया, फिर राशन कार्ड बनवाया, फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, फिर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, फिर निवास प्रमाण पत्र बनवाया और इस तरीके से एक के बाद दो, दो के बाद 4-5 डॉक्यूमेंट बनवा के वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया है। इसीलिए पूरे देश में ये सघन जांच जरूरी है और मैं इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। मैंने ये भी मांग किया है कि ये केवल वन टाइम प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, ये रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। जब भी लोकसभा का चुनाव हो उसके पहले एक बार पूरे देश में एसआईआर होनी चाहिए। नहीं तो अगर एक बार करेंगे फिर 20 साल के बाद करेंगे तो फिर गड़बड़ होगा, फिर लोग बीच में फर्जी वोटर अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेंगे। इसलिए ज़रूरी है ये रेगुलर इंटरवल पे होती रहे, हर 5 साल में पूरे देश में प्रत्येक राज्य में एसआईआर होना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपके बयान सुनिए और इस मामले पर बात की जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।